वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। पदयात्रा दोस्तों, वाक्शी के समेतवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बार सावन बहुत लंबा रहा, बारिश लंबे समय तक रही। 2023 के अंदर अधिक मास भी रहा था। तो ऐसे केस के अंदर जो बरसातों के समय में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में समस्या आती है, इस बार थोड़ी ज़्यादा खिंची। तो 5 साल बाद हमें अनुभव महसूस हुआ कि बरसातों के लिए कुछ मेन प्रिकॉशन हैं जो हमें भी ध्यान रखने चाहिए और आपको भी ध्यान रखने चाहिए, वो वीडियो के माध्यम से बतानी चाहिए। तो बरसातों के मौसम के अंदर क्या क्या समस्या है जो ऑर्गेनिक फूड्स के साथ आती है, कॉन्सेप्ट को पहले हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक फूड, अगर आप अपने बच्चों की थाली के अंदर सबसे अच्छा और शुद्ध पौष्टिक भोजन पहुंचाना चाहते हैं, इसमें किसान को भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमारे जैसे रिटेलर को भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो आप हैं आपको भी उसके अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इन सब से बचने का एक सिंगल सा विकल्प होता है कि बाज़ार में जाएं और नॉर्मल उत्पाद लेकर आ जाएं। उनमें इस तरह की मेहनत की आवश्यकता नहीं होती जिस मेहनत की मैं बात करने वाला हूं, लेकिन हमारी थाली के अंदर जहर पहुंचेगा प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि भैया इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते। नहीं मिलाए जाएंगे तो क्या है, आटा अगर आपके घर में आया तो ताकतवर होगा, पौष्टिक होगा, जिसके अंदर बाहर के मुकाबले जो बाहर बाज़ार में आपको नॉर्मल आटे मिलते हैं इसके हिसाब से ताकत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एक समस्या भी है। समस्या ये है कि जो आपके लिए पौष्टिक है वो कीड़ों के लिए भी पौष्टिक है, जो आपके लिए सुरक्षित है वो कीड़ों के लिए भी सुरक्षित है। बरसातों के मौसम में क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी यानी कि वेपर, जो ऊपर पूरे के पूरे हमारे वातावरण में पानी है, भाप है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वो कंडीशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाती है। अब ऐसे केस में क्या होता है, ये आप पैकिंग देख रहे हैं, ये क्या पैकिंग है, ये कागज़ के अंदर पैक किया गया है। कागज़ के अंदर क्यों पैक किया गया है? ताकि आटा आपके लिए और सुरक्षित हो, लेकिन इसमें कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बरसातों के सीज़न में अगर आटा अभी पैक किया गया है तो प्रक्रिया क्या फॉलो करी जाती है, मात्र 5 घंटे पहले ही आटे को पीसा जाता है। जैसे ही वो आटा जो है वो पीसने के बाद में 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड आटा होता है, उसको ठंडा होने में तो टाइम लगेगा नहीं, तो तुरंत उसको पैकिंग जो है वो उसके अंदर ढंग से कर दी जाएगी, आपके घर में पहुंचाई जाएगी। अब आपके घर में जब पहुंचता है तो इस आटे की लाइफ मात्र 15 दिन है बरसातों के सीज़न में। अगर 15 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर इस आटे को नहीं खाएंगे तो उस आटे के अंदर हल्का कीड़ा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कीड़ा उसमें ग्रो होगा। ऐसा कीड़ा जैसे ही लगेगा तो उसमें कुछ हो सकता है जाले भी बन जाएं। इस बार बरसातों के अंदर अपने को देखने को मिले। आप भी थोड़ा पिक्चर्स को देखिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर इस तरह पहुंचता है बरसातों में तो कैसे जाले लगते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि इस तरीके के जाले लगते हैं। अब ये जाले अब हमने पिछले 20-25 सालों में आटे में लगते हुए नहीं देखे हैं। बाहर के प्रोडक्ट को 6-7 महीने हो जाएं तब जाके कहीं मुश्किल से लगते होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ये 10-15 दिन में भी लग सकते हैं। इन जालों के संबंध में कुछ चीज़ों को जानिए। आटे को अगर 10-15 दिन ही हुए हैं पिसे हुए, वो फ्रेश आता है, आपको पता है कि फ्रेश पीस के भेजा जा रहा है मेरे पास में, और तब ये जाला लगे, उस केस में अगर आप इस आटे को छान कर भी खा लेंगे तो नुकसान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आटा खा ही लें, खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हैं, नुकसान नहीं होगा उसका, क्योंकि आटा मात्र 5-10 दिन पहले फ्रेश पीसा गया है, पैकेट के अंदर होता है। हल्का कीड़ा लगेगा तो वो अपने पीछे ये धागा जो है बनाता है। इसको मकड़ी के जाले मत समझिए, ये दोनों जाले अलग होते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है, जो एक वॉर्म है, वॉर्म अपने साथ में जो है एक लेयर छोड़ता है, तो ये मात्र 10-15 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। ऐसे केस में 2 विकल्प होते हैं। अगर ठीक लगता है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले ये लगने स्वाभाविक चीज़ थी। ऐसे केस में आपने ये भी सुना होगा, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े दादा दादी थे, वो क्या कहते थे, हल्की सुरसरी लग जाए तो आटे को या ग्रेन को धूप लगा दो। धूप से क्या होता था, वो इंसेक्ट भाग जाता था और हम अनाज को यूज़ कर लेते थे। या फिर इसको छान लो और फिर यूज़ कर लो। तो अगर आप किसी किसान से, ऑर्गेनिक किसान से ले रहे हैं जो किसान सपोर्ट कर रहा है, नुकसान आप नहीं चाहते कि उसका हो या हमारा हो, और आटे को आपने 4-5 दिन पहले लिया और आपने उसकी पुष्टि कर ली है कि 10-15 दिन पहले ही पीसा गया है, तो आप उसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि वो आटा कितना पुराना है, क्योंकि यही आटा जब 1 महीने 1.5 महीने पुराना हो जाएगा, सुरसुरी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तब 2 चीज़ें होंगी।
इस आटे के अंदर एक तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, दूसरा अगर इसकी रोटी बनाओगे तो उस रोटी के टेस्ट में भी ऑल्टरेशन आ जाएगा। अगर स्मेल आनी शुरू हो जाती है और अगर आप उसके अंदर बनाते हैं और रोटी के टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है, उस केस में माना जाता है कि आटा आपके खाने के लायक नहीं है, फिर वो आप जाके किसी पशु को खिला सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है जो पहले समय से, जब हमारे देश में यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होते थे तब होते थे। अनाज के अंदर कोशिश की जाती थी कीड़ा ना लगे, लग जाती थी तो धूप लगाई जाती थी, चीज़ को छाना जाता था, फ्रेश बनाते थे, फ्रेश खाते थे। आज ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है कि चीज़ों को आपको पैक करके भेजना है, फ्रेश से फ्रेश भेजना है, जल्दी जल्दी आपको खिलानी है। तो इसमें हो सकता है हल्की फुल्की चीज़ें रहें। अब ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि जिससे आपने वो आटा लिया है, जिस किसान से, आप उस पर कितनी विश्वास करते हैं। आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस और रिफ़ंड ले लीजिए और दूसरा आटा मंगवा लीजिए जो फ्रेश पीस के आ जाए। लेकिन बरसातों के अंदर कीड़ा लगना और इस प्रकार के धागे आटे के अंदर बनना, ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है जो मात्र 10 से 15 दिन के अंदर भी बनेंगे। और इसको धरती पर अभी तक 2023 तक रोकने का कोई भी नेचुरल तरीका नहीं है। नेचुरल तरीका इसके अंदर एक तरीका हो सकता है, उस केस के अंदर क्या किया जाता है, आटे को पैक करके नाइट्रोजन की पैकिंग कर दी जाए, नाइट्रोजन गैस अंदर लगा दी जाए। वो नॉन हार्मफुल गैस होती है, वो नुकसान नहीं करती। या अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया जाए, तब भी इस तरह के कीड़े लगने की संभावना कम है। लेकिन उसमें होता क्या है, दिक्कत क्या आएगी, ऐसी मशीन्स को लेकर आना एक तो मुश्किल है। दूसरी बात, अगर इस तरह की पैकिंग्स कर दी गई और आप तक भिजवाई गई तो जो मूल्य है आटे का, वो अगर 65-70 रुपये है तो वो कम से कम 100-150 रुपये तक भी पहुंच सकता है। तो वो चीज़ जो है, वो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाती है, छोटे किसानों को कई बार उपलब्ध नहीं होती। तो बरसातों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कीड़े और धागे बने तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। 2-4 दिन ही है, फ्रेश ही लेकर आए हो, आपको पता है पिसा हुआ जल्दी है, यूज़ कर लो। नहीं तो आप उसको जहाँ से लेकर आए हो वहाँ से रिप्लेस कर लो और उसको दूसरा यूज़ कर लो। इसमें किसी तरह की ऑर्गेनिक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जिसे समझना है। दूसरी चीज़ है, गुड़ के साथ आती है, केसर के साथ आती है, क्योंकि मौसम क्या है, ह्यूमिड है। तो गुड़ के अंदर ऐसे केस में क्या होता है, अब देखिए गुड़ क्या होगा, पिघलने लग जाएगा। ऐसे मौसम में, गर्मी का भी मौसम होता है बरसातों में, तो पिघले हुए गुड़ में क्या है, पानी का मॉइस्चर बढ़ गया। जहाँ ह्यूमिडिटी और पानी का लेवल बढ़ जाएगा वहाँ पर कीड़ा लगना या फंगस का ग्रो होना स्वाभाविक है। तो गुड़ के अंदर भी इस प्रकार से देखा गया है कि जहाँ पर इस तरह का थोड़ा सा वो पिघल जाता है गुड़, तो उसमें वाइट लेयर ऊपर ज़्यादा आने लग जाती है। हल्की फुल्की आए तो एक बात को समझना है, हल्की फुल्की चीज़ से हमारे शरीर के अंदर कोई बहुत बड़े रोग नहीं उत्पन्न हो जाने वाले। दीज आर नेचुरल बैक्टीरियाज, नेचुरल फंगस जो सारा दिन हमारे शरीर का हिस्सा है। हाँ, थोड़ी आपको मात्रा ज़्यादा लगे कि फंगस हो गया है, चीज़ हो गई है, उस केस में आपको वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ऐसा क्या करें जिससे ये कीड़ा या फंगस जो गुड़ में लग रहा है या आटे में लग रहा है उसको कम किया जा सके। आधुनिक युग के अंदर हमारे पास फ्रिज होता है। अगर फ्रिज में हम इस प्रकार का लाया हुआ आटा, अनाज या गुड़ रख देंगे तो इस तरह के फंगस या कीड़ों का उत्पन्न होना थोड़ा कम हो जाता है। बस इतना करा जा सकता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। इसके साथ में जो किसान है वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, आप भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। चीज़ ख़राब होती है, कुछ होती है, तो उसके अंदर जो है नुकसान को कम से कम करने की एक दूसरे की कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो शुद्ध चीज़ खाइए, फ्रेश चीज़ खाइए और अच्छे से उपयोग करिए। तो बरसातों के मौसम में एक बेसिक जानकारी थी जो अनाजों के साथ देखने को हमें मिली, वो हमने आपके अपडेट में लेकर आई। आप बरसातों में कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा सामान मंगवाइए, फ्रेश सामान मंगवाइए, कीड़ा लगने से पहले ही हम उसको यूज़ कर लें। अगर थोड़ा सा लग रहा है बाद में यूज़ होगा तो फ्रिज में रख लें। ऐसी हम कोशिशें अगर करेंगे तो हम और अच्छा अनाज भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।